क्या आप एक स्टूडेंट हो और जर्मनी के एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी सिस्टम में स्टडी करना चाहते हो, या एक यंग प्रोफेशनल हो जो जर्मनी में अपना हाई पेइंग करियर बनाना चाहता है, या आप ऑलरेडी जर्मनी में आ चुके हो और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हो सोसाइटी में। आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, आपके लिए जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट जर्मन लैंग्वेज आप यहाँ पे सक्सीड नहीं कर सकते। आपका कोई भी पाथ हो, जर्मनी आके जर्मन लैंग्वेज सीखना आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हेलो लीवे फ्रॉइंडे वी गेट असॉय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम। मेरा नाम है ओसामा खान। मैं जर्मनी में मोर देन 19 ईयर्स से रहता हूँ। एज अ बैचलर स्टूडेंट यहाँ आने के बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट की, पीएचडी कंप्लीट की और पिछले 13 ईयर्स से जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैंने जर्मनी की टॉप कंपनीज में एक्सपीरियंस गेन किया है और इस वक्त मैं मर्सिडीज बेंज, जो कि यहाँ की एक बहुत आइकॉनिक कंपनी है, वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। ये चैनल मैंने आप सबके लिए बनाया है जिसमें मैं जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में आप सबको टिप्स देता हूँ, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको इस वक्त फॉरेन जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर देनी चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारी कंट्रीज से लाखों लोग इस वक्त जर्मनी आने का या तो ख्वाब देख रहे हैं या ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड करने के फेज में है। हाउस बिल्डिंग या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो, अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर्स हो, या इवन वर्क परमिट या ब्लू कार्ड पे रहते हुए यहाँ पे जर्मनी में काम करने वाले लोग, इन सब के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त वो जर्मन लैंग्वेज अपनी फ्लुएंट करें। इन सारे स्टेजेस पे जर्मन लैंग्वेज सीखने के क्या कॉन्क्रीट बेनिफिट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। इसमें हम एज वाइज चलेंगे, तो इसमें सबसे पहले आते हैं वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त हाई स्कूल कंप्लीट करने वाले हैं या हाई स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं और जर्मनी एज आउस बिल्डिंग स्टूडेंट्स आना चाहते हैं। वैसे तो आउस बिल्डिंग की कोई एज लिमिट नहीं, लेकिन मैं अज्यूम करूंगा कि आप 18 से 20 ईयर्स के बीच में हैं। आपको अभी अपने हाई स्कूल के साथ साथ जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर देनी चाहिए। उसकी बेसिक वजह यह है कि जर्मनी में हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। हाउस बिल्डिंग पे अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको जरूर देखो। किसी भी पोजीशन के लिए हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर आप अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो खुद से ट्राई कर रहे हो या कंसल्टेंट आपको हेल्प कर रहा है, इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो है आपका इंटरव्यू किसी कंपनी के साथ। उस इंटरव्यू में सही तरह कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप B2 लेवल फ्लुएंसी पे जर्मन लैंग्वेज बोल सको, जो कि मेरे हिसाब से बिजनेस फ्लुएंसी कहलाती है। और इस लेवल की जर्मन सीखने में आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना टाइम स्पेंड करते हो लैंग्वेज सीखने में। सो ज़रूरी है कि अगर आपका उस बिल्डिंग पे जर्मनी आने का प्लान है तो आप जल्द से जल्द जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू करो ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, जो कि 18 टू 30 ईयर ओल्ड एज ब्रैकेट में आते हैं। जर्मनी के एक्सेलेंट और नियरली फ्री एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो आप सबको पता ही है। अगर आप जर्मनी में बैचलर्स या मास्टर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 पाथ्स हैं जिनमें आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है एडमिशन सिक्योर करना। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के साथ compete करना होता है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम से इंप्रेस होकर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इन सब स्टूडेंट्स को ऑफ कोर्स जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो वो मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए ही अप्लाई करते हैं। लेकिन जर्मन लैंग्वेज में अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी स्टडीज़ यहाँ पे करते हो तो आपका पाथ एडमिशन सिक्योर करने का बहुत आसान होता है। उसका बेसिक रीज़न ये कि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम्स में आपके एडमिशन में कंपटीशन बहुत कम होता है। जर्मनी में जितने यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं उनमें से मोर देन 95% जर्मन लैंग्वेज में ही ऑफर होते हैं। जर्मनी की अपनी लोकल यूथ पॉपुलेशन कम है, जिसकी वजह से ज़्यादा एप्लीकेंट्स जो इंटरनेशनल अप्लाई करते हैं जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम्स में, उनको एडमिशन आसानी से मिल जाता है। लेकिन इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी चाहिए और वो एटलीस्ट B2 या C1 लेवल होनी चाहिए। उसकी वजह है कि आपकी स्टडीज़ में जो भी कोर्सेज ऑफर होंगे उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जर्मन लैंग्वेज होगा। गोएथे B2 सर्टिफिकेट यानी गोएथे B2 सर्टिफिकेट या टेस्ट डाफ TDN लेवल 4 यानी लेवल 4 तक आपको फ्लुएंसी चाहिए जर्मन लैंग्वेज में, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम में स्टडी करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि B2 लेवल जर्मन फ्लुएंसी गेन करने के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर की फुल टाइम लर्निंग चाहिए, जिसके बाद आप ये लेवल अचीव करते हो। अगर आप जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में यूनिवर्सिटी स्टडीज करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू करो। हेलो फ्रेंड्स, इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड, इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस
Ausbildung, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट आते हैं वो लोग जो इस वक्त जर्मनी में जॉब सर्च कर रहे हैं। इनमें जर्मन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स प्लस वो प्रोफेशनल्स जो दूसरी कंट्री से अपना करियर छोड़ के जर्मनी आए हैं थ्रू अपॉर्चुनिटी कार्ड जर्मनी में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। इनका एज ब्रैकेट बिटवीन 25 टू अप टू 50 ईयर ओल्ड हो सकता है। आप सब जो इस वक्त जर्मनी में जॉब ढूंढ रहे हो, आपको पता है कि जर्मन इकोनॉमी की सिचुएशन इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है। जर्मन इकोनॉमी इस वक्त स्टैग्नेशन फेज से गुजर रही है, कुछ इंडस्ट्रीज में इवन ले ऑफ्स हो रहे हैं और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। लेकिन इस सिचुएशन में भी मैं देख रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस में कि देसी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ के ग्रेजुएट कर रहे हैं, इवन अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर्स, उनको जॉब्स मिल रही हैं। इनफैक्ट जर्मनी में हाईएस्ट अर्निंग नेशनैलिटी जो इस वक्त है वो इंडियंस की है। सो चांस तो आपके पास जरूर है यहाँ पे सक्सीड करने के लिए। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो आपको यहाँ पे जॉब सर्च में मैसिवली हेल्प करती है वो है जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी। पेयर टू लोकल जर्मन्स, मेरे एक्सपीरियंस में देसी स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश लैंग्वेज, टेक्निकल नॉलेज और कल्चरल अडेप्टेबिलिटी जैसी स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं जिनकी वजह से कंपनीज उनको प्रेफर करती हैं हायरिंग करते हुए। लेकिन एक स्किल जिसमें हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, जिनकी वजह से उनको जॉब नहीं मिलती, वो है जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी। और किस लेवल की फ्लुएंसी चाहिए आपको जर्मनी में जॉब सिक्योर करने के लिए? मेरे हिसाब से इस वक्त B2 या इवन C1 लैंग्वेज फ्लुएंसी आपके लिए रिक्वायर्ड है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कंपनीज ने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस में भी अब B2 या C1 लेवल फ्लुएंसी को मेंशन करना शुरू कर दिया है। इसके बगैर वो कैंडिडेट्स को कंसिडर ही नहीं करती जॉब के लिए। अगर आप जॉब सर्च स्टेज पे ऑलरेडी आ चुके हो और आपके पास जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी नहीं है तो आई एम सॉरी, आपके लिए जर्मनी में चांसेस कोई बहुत अच्छे नहीं है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिग्रीज, बहुत अच्छे ग्रेड्स और इवन रेलेवेंट एक्सपीरियंस के बावजूद इन ग्रेजुएट्स को जॉब्स नहीं मिल रही विदाउट जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी। अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट हो और ग्रेजुएट करने वाले हो या इवन अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर और जर्मनी आ चुके हो तो आपको इमरजेंसी बेसिस पे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है अप टू B2 लेवल। लास्ट में वो लोग आते हैं जो जर्मनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, मे बी अपनी फैमिली स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। ऐसे लोगों को भी मैं एडवाइस करूंगा कि वो जर्मन लैंग्वेज अप टू B2 लेवल फ्लुएंसी सीखें। जर्मनी में इमिग्रेशन अथॉरिटीज, लैंडलॉर्ड्स, नेशनैलिटी एप्लीकेशंस, किंडरगार्टन टीचर्स, जो भी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको जर्मन ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करना पड़ता है, वहाँ पे अगर आप जर्मन लैंग्वेज बोल नहीं सकते तो आप बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे होते हो। जर्मन सोसाइटी में इंटीग्रेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इवन अगर आप जर्मनी में अपने करियर में भी आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है आपको अगर आप जर्मन लैंग्वेज बोल सकते हो फ्लुएंट। आपके लिए भी B2 लेवल फ्लुएंसी मैं सजेस्ट करूंगा। सो ये थे वो सारे लाइफ स्टेजेस में मेरे हिसाब से आपके लिए जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी तक सीखना जरूरी है अगर आप जर्मनी में अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हो। अगर मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी तक ना सीखी होती तो शायद मैं भी इस वक्त जर्मनी में उतना सक्सेसफुल नहीं होता। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपका जर्मन लैंग्वेज सीखने के बारे में क्या एक्सपीरियंस है। आपको भी लगता है कि क्या जर्मन लैंग्वेज जरूरी है यहाँ पे सक्सीड करने के लिए? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।